हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम आप लोगों को यानी कक्षा 7 के घातांक चैप्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि घातांक चैप्टर में आपको ये समझाया जाएगा कि उनके फार्मूले क्या होते हैं। मतलब बहुत ही बेस से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से वो समझ में आए। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आए। तो चलिए हम पहले तो फार्मूले पर चर्चा करते हैं, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि हम क्लास आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोशिश हद तक है कि आपको सारा जो आपको विद्यालय से समझ में ना आ पाए या कोचिंग से समझने ना आ पाए तो आप हमारे चैनल के द्वारा से आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको कवर कराएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वैसे हमारे पास सूत्र क्या है कि ये आपको समझना होगा, ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा पोर्शन होता है इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। और जो ऊपर रहता है इसको बोला जाता है घात। क्या बोला जाता है? आधार। ये घात है हमारा और ये हमारा क्या है? आधार है। तो एक की पावर यानी एक की घात यन, एक ही घात यन ऐसे बोला जाएगा। तो आपको ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे एक ही घात यम गुड़े, बीच में क्या लगा है? गुड़े के निशान, एक की पावर यन लिखा है। तो देखो दोनों के आधार बराबर हैं, तो जब आधार बराबर होते हैं और बीच में गुड़े का निशान लगा होता है तो दोनों की घातें जुड़ जाती हैं। देखो आधार बराबर है, ए है तो ए हमने लिख दिया, बीच में गुड़े का सिंबल था तो उस समय घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब आधार बराबर होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। देखो भाग में घातें घट गई हैं। और जब ए की पावर यम की होल पावर यन होता है तो हम ए की पावर एम को एन से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है ए की पावर एम गुणे बी की पावर एन, यानी आघात बराबर रहते हैं लेकिन आधार बराबर ना हो। घात बराबर रहेंगे लेकिन आधार बराबर ना हो, उस स्थिति में आधारों को आपस में गुणा कर लेते हैं और घात होल पावर वो वही चढ़ा देते हैं। बात आ रही समझ में? दूसरी प्रोसेस सबसे बेसिक है कि अगर -1 की घात कोई सम संख्या है, सम संख्या होने का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये अगर घात में -1 की घात कोई सम संख्या होती है तो उसका आंसर 1 आएगा। और यदि -1 की घात कोई विषम संख्या होती है तो उसका आंसर -1 आएगा। बात आ रही समझ में? तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। जैसे हमारे पास लिखा है -2/3 की घात 5 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि -2/3 को हम कै बार गुणा करेंगे? 5 बार। कितने बार गुणा करेंगे? हम 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 5 बार हम गुणा कर लेते हैं। करने के बाद सुनिए, हमने गुणा कर लिया। अब गुणा जैसे ही हमने किया, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने गुणा किया 5 बार गुणा हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसको 5 बार गुणा कर लिया। ये माइनस और पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, काम खत्म दोनों का। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, काम खत्म। और बचा कौन? ये माइनस का बचा, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब ऊपर वाले संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा पूरे के बटे। और यहाँ पे नीचे वालों का गुणा कर लीजिएगा। 3 तिका 9, 9 को 3 से गुणा कर 9 त्रिक 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे 27 तो 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद कहता है 3125 का घातीय रूप, घातीय संकेतन में लिखिए। सबसे पहले 3125 का हम लासा निकालेंगे। इसको 5 से काटा जाएगा तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, बचा इतना 1 तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा इसको, 5 एक नम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचे 2, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एक नम 5, ये हो जाएगा। इसके बाद इस चीज़ को हम फैक्टर रूप में क्या लिख सकते हैं? ज़रा देखिए, फैक्टर रूप में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दिए। अब बताइए, अब 5 कितनी बार आया है? तो इसको घातीय संकेतन में बताना है। 5 क्या? 5 है ना, ये 5 लिख लिया। और कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 5 की 5 घात 5 कर दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो गया।
इसी प्रकार कहता है 2 की घात 7, मतलब 2 की घात 7 का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लिखिए और घात में क्या चढ़ा दीजिएगा 7, तो 2 की घात 7 हो गई। अब 2 की घात 7 हो गई तो हमारे पास 2 को कै बार गुणा करेंगे, 7 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 64 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 128, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, एक वर्गाकार क्यारी है, वर्गाकार क्यारी होने का मतलब हुआ तो वर्ग के रूप में, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और ये सभी भुजाएं कितने की हैं, ये 5 मीटर की है, तो ये भी आपके पास 5 मीटर की है। ठीक है, और ये भी 5 मीटर की है, यानी सभी भुजाएं 5 मीटर की होती हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और सभी भुजाएं कितनी हैं हमारे पास, 5 मीटर की हैं। कहता है इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखो, तो सबसे पहले वर्गाकार क्यारी की भुजा, की का भुजा कितनी है, भुजा हमारे पास कितनी है, 5 मीटर की है, कितनी है, 5 मीटर का है। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है इसका क्षेत्रफल का, होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, यानी सूत्र इसका होता है भुजा का होल स्क्वायर। अब भुजा कितनी हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये वाला स्क्वायर लगा देंगे, इस प्रकार ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, 2 की पावर 4 लिखा है, तो 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। करने के बाद 3 की पावर 2 लिखा है, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कर दिया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया लो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 32 16 48 हो जाएगा। फिर गुणे कितना करेंगे 3, तो अब 48 को 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो 3 8 24 की 4 हासिल आया 2, और 3 चौक 12 2 14, तो ये हो जाएगा आपका 144 आपका आंसर। ठीक है, इस सवाल को हम उधर लगा देते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, माइनस का 2 की पावर 3 लिखा है, गुणे माइनस का 10 की पावर 3 लिखा है। तो सबसे पहले ये समझिएगा, देखो दोनों के आधार बराबर हैं। जैसे देखो दोनों के आधार सॉरी यहाँ पे दोनों की घातें क्या हैं, बराबर हैं, और आधार भिन्न भिन्न है। देखो आधार भिन्न भिन्न है लेकिन घातें बराबर हैं। ऐसी स्थितियों में हमने बताया था कि दोनों आधारों का गुणा कर लेंगे, पावर में जो m लगा है यानी जो घात लगा देंगे उसको लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है माइनस का 2 गुणे माइनस का 10 लिख दिया जाएगा और की पावर 3 चढ़ा दिया जाएगा। अब उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 को 2 से गुणा करोगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, की होल पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 बार गुणा करेंगे, किसको, 20 को, तो 20 गुणे 20 गुणे 20 कर देंगे। तो जब करेंगे तो 2 को 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और तीनों शून्य जो हैं उनको फेविकोल लगा करके चिपका देना, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा तैयार। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दिया, ये तीनों शून्यों को लगा दो, फेविकोल लगा के चिपका दो, बस हो गया आपका आंसर तैयार। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए अब हमारे पास कितना लिखा है, 15,625 लिखा है। तो इसका हम निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल डालो। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले इसको हम 5 से काटेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, और फिर 5 का पाला पड़िए, 6 से आगे नहीं जाने पाए, 5 1 नाम 5 बचा 1 हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 बचे 2 5 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचे 2 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे इसको
फिर इसको 5 से काटेंगे तो अब हमारे पास हो जाएगा 5 का नम 5 हो जाएगा, बचा 1, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचे 2, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या जरा देखिए, क्या इसको हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इसको किस में बताना है, आधार 5, यानी आधार क्या रहे 5 रहे, जैसे ये, और पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करो तो हमारे पास आधार तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 क्या बार है, 6 बार, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार प्रश्नावली कक्षा 7 का जो हमारे पास प्रश्नावली 2A यानी घातांक का पहला चैप्टर खत्म हुआ। इसे आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक सवाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको बराबर मिलते रहें, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। इसी के साथ हम आप से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।